हो गया ठीक। आप लोग हम आपको लोग को जम्मू कश्मीर और इसका पढ़ा रहे थे ना, ठीक। देखिए ये जो इधर देखिए, ठीक है। ये वाला आपका जो भाग ये है पीओके, ठीक। ये वाला जो भाग है इसका ये पीओके, ठीक है। यहाँ तक ऐसे है, ठीक। यहाँ तक ऐसे पीओके, यहाँ से ऐसे होके जा रहा है सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, कॉरिडोर, ठीक। यहाँ से कहाँ जा रहे हो, पीछे कौन जाने के लिए बोल रहा है, इधर आगे आइए, यहीं से, ठीक है। फर्स्ट वाला है सर, तो ये चाइना पाकिस्तान ले जाएगा ना, बता रहे हैं। हाँ देखिए, ये नाम क्या लिखा है इसमें, सीपीसी है ना, ये यहाँ से चाइना के इस भाग से, ठीक है। यहीं पे आपकी संस्कृत घाटी, ठीक। संस्कृत घाटी यहीं पे है, यहीं से आपका काराकोरम दर्रा है यहीं पे, ठीक। इसमें लिखा क्या है सर? हम आपको बता रहे हैं, उसमें आपको लिखना होगा। जो ये वाला देखिए, वो उसमें नहीं लिखेगा, ठीक। वो उसमें सीपीसी नहीं लिखेगा, उसमें ना किसी जगह की हिस्ट्री बताएगा आपको, उसमें सिर्फ जगह को बताया है। आप जब आप उसको देख लेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं अब इसमें इसका जो ये वाला पेज है, ये जो खाली पेज है ना, ये भरना, इधर भरना है, बहुत बार है सर, ठीक। ये जो खाली पेज है इसका, आप इस खाली पेज पे, ये पेन है ना, अब इसी खाली पेज पे आप एक काम करेंगे आप लोग, इधर तो जो भरना है भरेंगे, ये पूरे भारत का नक्शा है, ठीक है। जब अलग अलग स्टेट का आप पढ़ेंगे तुरंत आप इसको बनाएंगे, ठीक। आप इस तरह बना के इसको इस तरह बना लेंगे। अब यहाँ से इसको करके आप लोग इसको ऐसे कर देंगे पीओके, ठीक है। इसको पीओके बोल देंगे यहाँ पे, फिर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ला देंगे, कर देंगे सीपीसी, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। इसको लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसका, अब एक भाग बना दिया, फिर दूसरा तुरंत भाग बना दीजिए, ठीक है। तुरंत बना के इसको ऐसे घर के यहाँ पे बना दीजिए इसका गिलगिट, इधर से बना दीजिए बाल्टिस्तान, इधर से बना दीजिए आपका दाइमर या आज़ाद कश्मीर। ये सब जो है आपको बनाना है। आपको जानते हैं जब ये वाला इस वाले लेवल के एग्जाम में वो इस तरह मैप बना के देगा, ठीक है। तो ये पूछ देगा। अब ये देखिए जो सीपीएससी है यहाँ से चलता है, इस काराकोरम दर्रा से होके आता है आपका यहाँ से ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, ठीक है। वहाँ तक वो आएगा। तो आपको जो है ये वाला भी पेज लेना होगा, ठीक है। ये वाला मैप लेंगे। अब जब यहाँ को आपको पढ़ाया जाएगा तो यहाँ तो आप भरेंगे। अब जैसे यहाँ से आपको चाहिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे भारत का मैप कर दिया, उसका दिया पाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ भारत का भी दिया है। अब जो इसमें क्या करेंगे आप, जब हम आपको बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो है इसका यहाँ से शुरू होगा, ये ऐसे होते हुए इस तरह होते हुए ये जो है आपका यहाँ तक आया है, ठीक। यहाँ पे है आपका ग्वादर बंदरगाह। जितना लिए आप मैप हाथ में सब पॉलिटिकल है, हाँ पॉलिटिकल मैप सब पॉलिटिकल है, ठीक है। अच्छा ये पॉलिटिकल है। एक तो आता है फिजिकल का, ये जो आप ये जो देख रहे हैं सब लाइनिंग बीच में खींचा गया है, जिससे इसमें तो हर स्टेट को दिखाया गया है। जैसे आपका जम्मू कश्मीर वाला देखिए, इसमें देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, ये सब अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल जब रहेगा, जब फिजिकल मैप रहेगा तो उस फिजिकल मैप में ये सब ये लाइनिंग है सब अलग अलग स्टेटों को बताया गया है। ये सब स्टेट नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है। ये सब स्टेट निकाल दिए जाएंगे। अब इसमें आपको बनाना होगा, जैसे अब देखिए जब वो फिजिकल वाला आएगा, आप इस तरह जब भारत का नक्शा बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से पूरा खाली आएगा, ठीक है। अब इस साइड अगर पश्चिमी घाट पढ़ाए हैं ना,
आप पढ़ेंगे इधर करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके, यही नहीं चल रहा है, यहाँ पे कर देंगे पश्चिमी घाट। नई पिन की स्थिति है, ठीक है। ये जो आपका है, ये आपका है पश्चिमी घाट। इधर आ जाएंगे पूर्वी घाट, ठीक है। इधर आ जाएंगे ऐसे करके पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक। यहाँ गिर की पहाड़ियाँ, ये ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका हिमालय है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे तो थार का मरुस्थल, ठीक। यहाँ आ जाएंगे बीच की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। आप इससे इसमें समझ जाएंगे, आप सिर्फ सिंगल इसमें रहेगा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, बिंद की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी पहाड़ियाँ, सिर्फ पहाड़ियाँ रहेगा, ठीक है। ऐसा तो आता भी है ना ब्लैंक मैप आएगा, जैसे जो पॉलिटिकल मैप है ये दिया है, उस तरह इसका खाली जो खाली वाला जैसे मान लीजिए केवल पहाड़ी का, उसके लिए एक पहाड़ी का पूरा अलग से मैप आता होगा, आ जाएगा। इसमें भी है पहाड़ी, वही ले लेंगे सर। अरे जैसे ये वो वाला जो एरिया आपका उस साइड का है, वो भूरा वाला दिख रहा हो, क्या है वो? पहाड़ी है, उसमें पहाड़ी, जहाँ पहाड़, जहाँ मैदान है वहाँ मैदान है, ठीक है। तो वो चीज़ है। आप ये तो आपको ये क्या करना है, ये लेना होगा, बिना इसके लिए नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप ये तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, वर्ल्ड मैप में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे भाग से जा रहा है ना, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में, क्यों आने वाले फ्यूचर में हमको लेना है उसको, ठीक। जब हमको इसको लेना है तो हम कहेंगे ना कि हमारा है। तो यहाँ पे तुम जब बना रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि कैसे बना रहे हो इस चीज़ को, ठीक। नहीं इतना आसान नहीं, इतना आप सोच रहे हैं अगले साल, ठीक है। वहाँ जो चाइना, आप जैसे देखिए, अब ये CPSC बना रहा है ना, अब वर्ल्ड मैप में हम जो है वर्ल्ड मैप देखिए, जम्मू कश्मीर से DSP ये भारत नक्शा है, ठीक। ये आपका वर्ल्ड का है, ठीक। यहाँ से हम लोग नया रोड बनाना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, ठीक। यहाँ से बढ़ते हुए यूरोप में जाना चाहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में समुद्री एरिया है सर, जैसे यहाँ से समुद्र तक जाएंगे, यहाँ से समुद्र तक, वहीं पानी, यहाँ से पानी तक चले जाएंगे, फिर इसके बाद चले जाएंगे, फिर यहाँ तक कुछ ज़मीन तक जाएंगे, फिर पानी जाएंगे, फिर यूरोप में घुस जाएंगे, ठीक है। यही जो है हम बनाना चाहते हैं, इसका विरोध अभी तो ये जो है आपका भारत से, हाँ गजल है, जैसे बंदरगाह है ना, तो बंदरगाह से ही बनेगा, रूट निर्धारित होगा ना, ठीक है। तो वर्तमान में जो है अभी जो G20 की बैठक हुई है, इसमें पास हुआ है जी, ठीक है। इसमें पास हुआ है कि हम जो है यहाँ से बनाएंगे और यहाँ तक आके यूरोप तक आएंगे, ठीक। तो यूरोप तक आना है उसको, तो इसका जो अभी तुर्की विरोध कर रहा है कि नहीं ये चीज़ बनना नहीं चाहिए, हाँ, ठीक। तो ये जो अब ये वर्ल्ड मैप का हिस्सा है ना, वहाँ पे बताया जाएगा कि ये कैसे हो रहा है वहाँ पे। सर अच्छा है तो ये फ्लाइट हट जाना रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जाएंगे तो उधर होते पाकिस्तान होते चाइना चले जाएंगे, चाइना से ईरान दुबई सब चले जाएंगे, थोड़ा घूमना पड़ेगा जगह एरिया, ठीक है, हो गया ना। चलिए आप घूम, आप लोगों को सिर्फ घूमने में कितना मज़ा आ रहा है, चलना है घूमने, कहाँ? सही परसों चलिए घूमने, जा रहे हैं परसों मथुरा, अकेले जाएंगे, चलना तो चलिए। आप कोई चाहे उन लोगों से बोल दिए हैं, अगर लोगों को चलना होगा तो चलेंगे, नहीं तो हम तो हमारा फिक्स हो गया, मैं जाऊँगा। परसों शनिवार है, ठीक है। तो वहाँ भी जाएंगे, अगर बात होगी दिल्ली घूमने की तो वहाँ से निकल लेंगे दिल्ली के लिए, नहीं सर दिल्ली जाने के लिए अभी नहीं जाएंगे, मथुरा से घूम के चले जाएंगे। तो वहाँ चलना है तो वहाँ भी बताएंगे, चलेंगे हम। चलिए ठंडी में चलेंगे, ठीक। अब देखिए इधर ये हो गया, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, कम से कम हो गई बात है। हम इसलिए बोल देते हैं कि आप लोग जो मनोरंजन करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं, क्या जरूरत है आपसे बोलने की घूमने जाना है, हम नहीं चले जाते, ठीक है। आप आपसे बोलने की क्या जरूरत है? आप लोग कमेटी बना के
बिल पास करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत है आप लोगों से कहने की? हमको घूमने जाना, हम अकेले चले जाते। बाइक ठीक। से जाएगा। ठीक है, बाइक से जाएंगे 800 नहीं 600 किलोमीटर है। किलोमीटर है। कितना है? सर रुकिए एक मिनट। सर 300 आप चलेंगे, 300 चलाएंगे। ठीक, जाने दीजिए है उसमें। ठीक, इधर देखिए आप लोग, अब हो गया ना, मनोरंजन हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए, यहाँ पे ये CPC बनाया है। हुआ क्या था, पाकिस्तान जो है, अब क्या ही बोला जाए इसको, इससे दरिद्र आदमी कोई नहीं है देश, इससे दरिद्र देश कोई नहीं है। जानते ये क्या सोचता है? आप लोगों को हम बताएं, यहाँ पे यहीं पे था गिरगिट जो है, गिरगिट एयरपोर्ट। ठीक है, वो किसको दिया है? अमेरिका को। ठीक, वो जो दिया है, ये दिया है अमेरिका को। ठीक है, गिरगिट, ये जो है गिरगिट एयरपोर्ट, ये जो दिया है अमेरिका को। इसके अगल बगल की जो जगह है दे दिया है चाइना को। यानी हमें परेशान करने के लिए तुम अमेरिका को दे दे रहे हो, चाइना को दे रहे हो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ खुद की तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम किसान, सॉरी, जो आटा है तुम सस्ते में खरीद के खा लो। ठीक है, लेकिन हमें परेशान करने के लिए तुम चाइना को अपना जगह दे दिए हो, पाकिस्तान को दे दिए हो, पता नहीं कुछ दिन कुछ और देने लग जाओ तुम। ठीक है, इन लोगों का यही सिस्टम। देखो, बातें नहीं है, बातें इनकी इस बात की है कि तुम यहाँ सब कुछ कर रहे हो, फिर यहाँ पे तुम दे दिए हो CPC बनाने के लिए। और जानते हैं 1984 में ये यहाँ पे सियाचिन बनाइए आप लोग तक अपने मैप में, यहाँ पे इस वाले भाग के पास। यहाँ हाईलाइटर नहीं लिए आप लोग? हाईलाइटर लाए हैं? ठीक, यहाँ पे सियाचिन लिखा है, देखिए वहाँ पे फिजिकल में, देखिए फिजिकल में। फिजिकल में देखिए, फिजिकल सियाचिन कैसे लिखा होगा? फिजिकल लिखिए। अरे यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जहाँ मुड़ा है, ये जहाँ ये दोनों का मुड़ के भागा है, यहाँ पे लिखा होगा सियाचिन ग्लेशियर, इस तरह लिखा है। ठीक, नहीं मिला? अच्छे मत ढूंढना है ना, मिला कि नहीं? अरे जगह देख, हम जगह जो बता रहे, ये देख रहे हैं दो मिला है। ठीक है, ये ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा शीत युद्ध का मैदान, विश्व का सबसे ऊंचा शीत युद्ध का मैदान, यानी सबसे ऊंचाई पे लड़ने वाला जो मैदान है शीत का, ठंडा का, वो यहाँ पे है। ठीक है, इसको बोलता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, उसको कर दीजिए। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से ये तुम बनाओ इस सड़क को। ठीक, 1984 में क्या हुआ कि 1984 से पहले ये जो है, ये जो पाकिस्तान है, इसने क्या बोला था कि एक काम करिए कि आप जो है अपनी सेना यहाँ से हटा लीजिए, हम अपनी सेना यहाँ से हटा लेते। क्यों? ठंडी में परेशान है, जानते हैं। ऐसे कभी कभी नहीं होता है कि जब दो पड़ोसी रहते हैं एक दूसरे के ना, तो कहेंगे कि एक काम करिए, हाँ समझदारी, थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, आप जो है समझ, जैसे क्या आता है, कभी कभी समझाने वाले कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो जो समझाने वाले हैं उसी घर में से कहेंगे कि ये जो ज़मीन है, ठीक है, अभी ज़मीन का बंटवारा का विवाद है, यहाँ से इसको आना है, यहाँ से इसको आना है। कभी कभी क्या होता है कि ये बोलता है कि हमारा यहाँ तक है, ये बोलता है कि हमारा यहाँ तक है। ठीक है, तो कोई आएगा तो कहेगा कि काम करिए, आप दोनों लोग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ के आप जो अपने गली बना दीजिए, उसको कुछ बना दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या कोई करेगा कि जब हो सकता है इधर से कोई आके कहा होगा, अच्छा हो सकता है इधर से कोई आके कहा होगा। ठीक है, आप जो है अब मानो तो मान लीजिए लोग, अब जिधर से आके कहा होगा वो सोचेगा हम घर बना रहे हैं ना, यहाँ तक बनाएंगे, हम लटका देंगे अपना ज़्यादा बर्जा। ठीक, तो जब ज़्यादा बर्जा लटका देंगे तो फिर जगह यहाँ पाएंगे कहाँ से, लटकाएंगे। ठीक, तो होगी लड़ाई ना। वही सिस्टम यहाँ पे है। हुआ क्या, 1984 में जब इसने कहा कि आप एक काम करिए कि यहाँ पे हम लोग ठंड में मर रहे हैं ना, आपकी सेना यहाँ पे जा पाएगी, क्या मतलब है उसको मैदान बनाने का, लड़ाई का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमसे हमारे भारत से कहा कि आप एक काम करिए, अपनी सेना इधर हटा लीजिए, आप जो हटा लीजिए, हम इधर हटा ले रहे हैं। इसके बाद उसने क्या, विश्वासघात,
ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान विश्वासघात किया 1984 के समय ही जो है ये चला गया नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे एक देश है, ठीक है ना, वर्ल्ड में बताया जाएगा आपको, जहाँ पे 5 सूर्य उगते हैं। आप लोग पढ़े होंगे इसमें मिसलेनियस वाले में, 5 सूर्यों का देश नॉर्वे को बोला जाता है, ठीक है, समझ में। अच्छा, सबसे पहले सूर्य उगता कहाँ है? जापान में। जब विश्व में सबसे पहले जो सूर्य जापान में उगता है, लेकिन 5 सूर्यों का जो देश कहा था उसको बोला था है नॉर्वे को। नॉर्वे सबसे ऊपरी है, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो नॉर्वे जो है सेना का कपड़ा जो है ठंडी के लिए बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो जब 1984 में क्या था कि हमारे भारत के पास, मतलब देखिए वहाँ पे उस देश के पास जब जाएंगे ना तो कुछ ऐसे जगह बने हैं, ठीक है। वहाँ से वो जगह सूर्य जो अलग अलग तरीके से दिखता है, तो उसी को बोलते हैं वो 5 जगह से दिखता है, इसलिए 5 सूर्य वहाँ से दिखता है, बस। और क्या, सूर्य एक ही ना है, तो उसके जो जगह निर्धारित है वहाँ से सूर्य के जो दिखने का है रंग अलग अलग है। जैसे आप कभी भी जम्मू कश्मीर चले जाएंगे ना, तो जो जम्मू कश्मीर की घाटियाँ हैं, जो बर्फ़ है, सूर्य के सुबह उठेंगे, जब सुबह उठेंगे तो जो सूर्य की लालिमा पड़ती है उससे जो बर्फ़ रहता है वो पीला टाइप दिखता है थोड़ा, क्योंकि सूर्य सुबह वो बहुत सुंदर दिखता है, वो सुंदर दृश्य रहता है, ठीक है। तो उस वाले को जो वो पहाड़ी जो पीली दिखती है उसको बोलते हैं गोल्डन वाला, गोल्डन पहाड़ी, सोने की पहाड़ी बोलते हैं उसको। तो उसी तरह वहाँ का भी है, ठीक, समझ रहे हैं। तो हम लोग पास नहीं है क्या सर? बता तो रहे हैं। अब 1984 में क्या किया कि जो पाकिस्तान है वो नॉर्वे के पास चला गया। नॉर्वे जो है 1984 से पहले नॉर्वे जो है कपड़ा वपड़ा जो है सेना उना के लिए ठंडी, क्योंकि वो ठंडी प्रदेश में ही रहते हैं, ठंडी के प्रदेश। जैसे आप लोग देखे होंगे कि गोल्ड स्टार एक जूता आता था। गोल्ड स्टार कहाँ का जूता है? वो गोल्ड स्टार नेपाल का जूता है। हाँ, गोल्ड स्टार जो जूता आता था वो नेपाल आज भी आता है। आप लोग जानते होंगे कि अक्सर गांव के जितने भी बच्चे रहते थे, हम लोग खुद अपनी बात बता रहे हैं कि हम लोग जो है ज़्यादातर गोल्ड स्टार का ही जूता पहनते थे दौड़ने के लिए, चाहे किसी काम के लिए। एक तो सस्ता आता था, जब हम लोग लेते थे तो 170 रुपये का मिलता था, 200 करीब, 170-80 का। आप तो ये भी 450 का हो गया है। एक तो अब जूता आ रहा है सेगा, ठीक है, उसी की जगह, ठीक है। तो ये जो है जैसे नेपाल का ये है, ठीक है, नेपाल का है ना। अब उसी तरह ये कपड़ा जो है नॉर्वे जो बहुत अच्छा कपड़ा बनाता है, ठंडी होने के लिए, ठंडा ना लगे। अगर माइनस में से कपड़ा चेक होता है, ठीक है, कि इतने माइनस तक जो आप कपड़ा पहनेंगे। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो कपड़ा पहनते हैं, देखिए उतना वजनदार नहीं पहनते हैं, बहुत हल्का पहनेंगे, लेकिन बहुत गर्म होता है। उनको एक जैकेट मिलती है, आर्मी वालों को एक जैकेट मिलती है, वो शर्ट पहने रहेंगे, उस शर्ट का कपड़ा उस जैकेटिया को डाल लेंगे, थोड़ा सा भी हवा नहीं लगता है, थोड़ा सा भी नहीं। और उनके सोने के लिए एक कवर मिलेगा इस तरह, बहुत सब गर्म होता है, ठीक है। इसमें रहेगा और यहाँ से यहाँ तक चैन रहेगा, ठीक है। इसमें घुस के उसको बंद कर लेते हैं, इतना गर्म होता है उसमें, ठीक है। तो ये लोग जो कपड़ा बनाते हैं उस कपड़े को मतलब उतने डिग्री सेल्सियस तक बनाया जाता है कि इतने डिग्री सेल्सियस के गर्म रखेगा। उसी चीज़ के कपड़े के लिए जो है अब जो है यहाँ पे, हाँ सेना जो लगी हुई है, हाँ माइनस में रहती है यहाँ पे हमारी सेना। सियाचिन ग्लेशियर पे जो लगे हैं हमारी सेना को, 27-28 क्या चीज़ आप ही लोग बोल लीजिए तो फिर हम दोबारा बोलें। आप ही लोग बोलने लगते हैं, मत बोला कर इतना, ठीक है। तो जो एक कपड़ा इनका है ये नॉर्वे से बनता है, मतलब बनने को तो और भी कंट्री बना रही हैं, लेकिन भारत गया नॉर्वे के पास, ठीक है। जब भारत गया नॉर्वे के पास तो उसने कहा कि हमें जो है ठंडी के लिए, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हमारे भारत के सैनिकों के पास न जूते सही थे, ठीक है। पहले आप लोग देखे होंगे जूते इस तरह के थे, ये जो जूता है इस तरह का आता था, इसके अगवा इतना जो है रहता था, लाल रेड कलर का रहता था, ठीक है, रेड कलर का रहता था, भूरा कलर का, ठीक, भूरा कलर का अगवा एक प्लास्टिक टाइप लगा रहता था, नहीं देखिए। और यहाँ तक रहेगा ये बीच में, इधर गोला गोला गोला, इधर बूट नहीं, बूट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा रहता था जूता, ठीक है। यहाँ पे ऐसा जूता रहता था, आगे उसके प्लास्टिक लगा रहता था, ठीक है। उसको पता नहीं क्या ना, अरे जो लड़कियाँ जूता नहीं पहनती हैं वाइट कलर का, स्कूलों में जाने के लिए लड़कियाँ वाइट कलर का जूता नहीं पहनती हैं, कपड़ा वाला, ठीक है। वहाँ पे ऐसा फिर नहीं लगा रहता है बांधने के लिए। जैसे आप लोग जो ब्लैक कलर का जूता पहनते हैं तो पूरा प्लास्टिक होता है, जो स्कूलों में ड्रेस टाइप लगता है, ठीक है, वो तो प्लास्टिक का है ना, वो तो प्लास्टिक का है ना। लेकिन पहले जो है आर्मी वार्मी दौड़ने के लिए जो भूरा कलर का जूता मिलता था, भूरा कलर का,
ठीक है। उसके आगे आगे ये प्लास्टिक लगी रहती थी, इसके आगे फिर ये जो है फीता टाइप बांधने वाला कपड़ा का रहता था, ठीक है। तो वो जो है आगे प्लास्टिक का रहता था, वो जो है पहले हमारे देश के सैनिकों को मिलता था, जो ठंडी में बिल्कुल काम नहीं करता था, हमारे सैनिकों को मिलता था, ठीक है। जब 1984 में वहाँ पे गए तो सियाचिन ग्लेशियर पे जब ऐसा विवाद चल रहा था और वो बयान मतलब पाकिस्तान जो था वो बोल रहा था कि आप यहाँ से यहाँ चले जाइए और आप यहाँ से यहाँ चले जाइए, ठीक है। वो इसीलिए बोल रहा था कि तब तक आप हमें मौका दे दीजिए, ठीक, आप हमें मौका दे दीजिए, तब तक हम नॉर्वे से कपड़ा ले लेते हैं। तो भारत जब गया वहाँ पे नॉर्वे को कपड़ा देने के लिए तो सब कुछ चेक हुआ, सब कुछ चेक होने के बाद जब सब कुछ सही हो गया कि नहीं अब सही इस कपड़े को लिया जाना चाहिए, इतने डिग्री सेल्सियस जो हमारे सेना वहाँ पे रह सकती है, ठीक। जब सब कुछ सही हुआ तो अब नॉर्वे से बात हुई कि आप इस कपड़े को डील करिए, हमको लेना है इस कपड़े को, ठीक है। जब उस कपड़े को लेना है तो डील होने तो नॉर्वे बोल दिया कि एक काम करिए कि आप 2 साल वेट करिए, ठीक, क्या करिए 2 साल वेट करिए। क्यों 2 साल वेट करें? तो बोले कि जो है नॉर्वे बोला कि अब ये काम हमारे पास जो है अभी और आर्डर आए हैं। तो भारत ने पूछा किसने ऑर्डर दिया है, तो उसने बताया कि पाकिस्तान ने। आप सोचिए 1984 की स्थिति ये है, 1984 के पहले की स्थिति ये है कि पाकिस्तान हमसे पहले पहुंच गया नॉर्वे के पास ठंडा कपड़ा लेने, और हमारे देश के पता नहीं नेता सब कहाँ गायब थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको सिर्फ अपने से मतलब था, लड़ाई करने से मतलब रहता ना एक दूसरे से। कांग्रेस की सरकार थी उसमें, ठीक है। तो ये कांग्रेस की जो सरकार थी यही भेजे, ये लोग भेजे, वहाँ पे गए तो फिर वो बोला था 2 साल जो है जब जान गए लोग, ठीक, जब जान गए लोग तो यहाँ पे जो है 1984 से कुछ दिन पहले ही मतलब उसके जो 1984 में ही वहाँ के जो है पाकिस्तान की जो सेना थी हमारे इस वाले बंकरों में आके बैठ गई थी, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर पर, ठीक है। यहाँ पे आके जैसे उसको पता चला, जैसे वो टेस्टिंग किया था तो टेस्टिंग में कपड़ा आपको मिलते हैं तो आप कुछ कपड़े ला के ले आते हैं, तो 15-20 कपड़े मिले थे तो अपना लाया था, पहना था यहाँ पे, तो 1915-20 लोगों को पहना के भेज दिया था, ठीक है। अब भारत को भी मिला कुछ, बाद में टेस्टिंग के लिए गया था तो भारत को भी मिला, भाई 2-4-5 मिला, तो गए लोग पहन के, देखिए कि वहाँ पे सेना वहाँ की तो आके यहाँ पे बैठ गई है, ठीक है। वहाँ पे एक काम किए क्या लोग कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के जवान थे सबको मार दिए, ठीक है। और उन्हीं के फ़ोन से फ़ोन लगा के कह दिए कि हमने यहाँ पे भारत के सभी जवानों को मार दिया है, समझा रहे। हमारे देश के सेनाओं को देखिए यहाँ पे जाना है, 1984 की घटना है। हमारे देश के जवान जो थे यहाँ पे चढ़ के गए, जिसके पास कपड़े नहीं है सही से पहनने के लिए कि ठंड में हम कैसे रहेंगे। वहाँ पे अब जब जाएंगे ना, अंडा देखिए, अंडा, ठीक है, अंडा जो होता है पत्थर की तरह गिट्टी नहीं फेंका जाता है, उस तरह फेंका जाता है। आप थूकेंगे, वहाँ पे जो थूकेंगे वो बर्फ़ बनेगा, ठीक है। आप जैसे आपकी जो बॉडी है 37 डिग्री सेल्सियस है ना, आप सोचिए कि यहाँ पे जब 1 डिग्री सेल्सियस होता है उसका जो तापमान गिर के 1 माइनस नहीं, बात अभी 1 डिग्री सेल्सियस की हो रही है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है पानी बन जाता है ना, जो है 0 डिग्री सेल्सियस तो पानी बनता है। क्वथनांक कैसे होता है? चाय अरे आप लोग ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस जानते क्या होता है? अरे 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पे 0 से 4 तक, ठीक है, वो पानी ही रहेगा। माइनस में जाता है, जब माइनस में जाएगा तब वो बर्फ बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, पानी नहीं, कभी नहीं बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस जितना भी बर्फ बनते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका जो मौसम होता है, हम लोगों का मौसम ये बनारस का कम से कम 1.5-2 डिग्री आ जाता है, 1.5-2 डिग्री तक आया है। हम जब से बनारस में एक बार 2 डिग्री हुआ था, ठीक है, इस बनारस का 2 डिग्री तक हुआ है। आप बताइए अगर इतना ही बर्फ बनना रहता तो जितने भी पानी सब जम नहीं जाते? 2 डिग्री से वहाँ से तापमान आ गया, 3 आ गया, 2 डिग्री और 3 डिग्री तक आ जाता है। 3 तक और 3 आया था। 7-8 साल पहले करीब बता रहे हैं। नहीं, 4-5 साल पहले की बात है, 2017-18 की बात है, 2 डिग्री यहाँ पे था, 3 ठीक है। तो आप बताइए कि इतना, आप जब इतना ठंडा रहेगा वहाँ पे, ठीक, इतना ठंडा रहेगा तो बर्फ़ नहीं बन सकता। तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी रहता है। जैसे ही माइनस में आएंगे आप जो बर्फ़ बनना शुरू होगा, तो जो आपका बर्फ़ बनता है वो माइनस में आने के बाद बनता है, ठीक है। तब बताइए कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब वहाँ तो माइनस में डिग्री है, फिर उसके बाद फोन करके बोल दिए, ठीक है, जब मार दिए उसके बाद, हाँ, जब उसको फ़ोन करके बोले, जैसे वहाँ पे कि आप ये तो बताइए किसको कि हम जो है भारत के सैनिकों को मारे हैं, जबकि मारे थे कि भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को, ठीक है। अब वो क्या किया कि हेलीकॉप्टर से अपना ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह ले जाना बहुत दिक्कत की बात है, न जल्दी से ऐसे खाना, न जल्दी ले गया सर, पाकिस्तान वाले की पाकिस्तान में ले गए थे ना, बाहर तो अरे कहाँ गए थे उतना,
भारतीय लोग उतना जैसे आप 4-5 जो गए थे हाँ। वहाँ पे सबको मार दिए। हाँ। फिर उन्हीं के फोन से पाकिस्तान फोन किए कि हाँ। पाकिस्तानी को सब भारत वाले सबको मार दिए हैं। तो वो लोग आगे फिर 4-5 लोग अभी। हाँ, तो हमारे भारत में 4-5 लोग हैं ना, हाँ। तो जैसे क्या है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह उतना ले जाना नहीं ले जाया बनता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो है आप वहाँ पर उतना नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन फिर भी राशन वगैरह पहुँचाने के लिए वहाँ पे बहुत मतलब बचाव वगैरह के बहुत सेफ तरीके से वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो वहाँ पे जो है कुछ कपड़े ठंडी के, कुछ कपड़े, राशन वासन सब लेके आए सब, और सब ऊपर से गिरा के चले गए, क्योंकि वो सोचे कि हमारे सैनिक हैं, उनको पता ही नहीं चला। कुछ दिन बाद पता चला कि यहाँ पर चला ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। सफ़ेद सागर चला, ऑपरेशन मेघदूत चला 1984 के समय, ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत और सफ़ेद सागर चला, जो इसको हटाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो सब कब्जा कर लिए थे, ठीक है। वो सब ऑपरेशन चला के तब वहाँ से उन सबों को खदेड़ा गया, ठीक है। यहाँ पे वो लोग कब्जा कर लिए, तब 1984 की बात है, ठीक। तो सियाचिन ग्लेशियर है, कब्जा हो गया था ना जब आए थे। जैसे कब्जा कर लिए थे, तो आप ये बोले थे कि हम अपनी सेना हटा रहे हैं क्योंकि हम ही थे वहाँ पे ना। जैसे अब जब लड़ाई हुई है ये, ठीक है, तो यहाँ तक आए हो, तुम यहाँ तक हो, तुम भी यहाँ परेशान हो, हम भी परेशान हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे क्या बताएं कि यहाँ दो लोगों का विवाद है, ठीक है, तो ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। तो इसमें कोई समझा लो कि भैया काहे परेशान हो, एक काम करो कि दोनों लोग इतने ज़मीनियाँ छोड़ दो, ठीक है, दोनों लोग इतने ज़मीनियाँ छोड़ दो, आप इधर कर लो वो उधर कर ले। लेकिन इसमें कोई एक दबंग निकल गया, सोच रहा है कि इस पार पूरा इनको घेर लें, पूरा कब्जा रहेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को लगा किसको घेर लें, इनके दादा के घर है ये, ठीक है ही ना। अब अभी हम लोग उस दिन आप लोगों को बता रहे थे ना कि जो जम्मू कश्मीर में एक आदमी भाषण दे रहा था कि ये है POK, ठीक। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि आज तक जो है बचा हुआ कश्मीर को ले ले, ठीक। अब क्या करेगा? सुनिए, बीच में नहीं बोला जाता है, सुनते हैं बात को किसी, ठीक है, बाद में सुनने के बाद तब बोलिए आप। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि बचे हुए जो है जम्मू और कश्मीर के भाग को ले ले। अगर इतनी ही औकात थी तो वो 1947 से क्या कर रहा है, समझ में क्या बोला है कि पाकिस्तान की औकात इतनी नहीं है कि वह बचे हुए कश्मीर को ले ले। अगर इतनी ही औकात थी तो पाकिस्तान 1947 से क्या कर रहा है, ठीक। ये तो बोला तो ठीक है, उसने फिर ये बोल दिया कि भारत की औकात इतनी नहीं है कि वो बचा हुआ POK को ले ले। देख रहे हैं उसके भाषण देने का तरीका देखिए कि भारत की इतनी औकात नहीं है कि वो बचा हुआ POK को ले ले। अगर वो उसकी औकात रहती तो 1947 से क्या कर रहा है। एक तो बोल रहा है पाकिस्तान को कि तुम जम्मू कश्मीर ले लो, अब भारत को बोल रहा है कि भारत POK क्यों नहीं ले पा रहा है। तो वहाँ पे कोई बोलने वाला रहता, ठीक है, न भारत ले सका POK को और न POK ले सका कश्मीर को। तो अगर तुम्हारी इतनी औकात थी तो न तो तुम पाकिस्तान न तो तुम POK ले सके और न तुम कश्मीर ले सके। अगर तुम्हारी इतनी ही औकात थी तो तुम 1947 से क्या कर रहे हो, तुम्हारी भी तो औकात होनी चाहिए ना। तो तुम 1947 से क्या कर रहे हो, तो तुम सिर्फ भाषण दे रहे हो। तुम्हारे बाप दे के गए थे इसको कि हम भारत ले ले पाकिस्तान ले ले, और तुम ले लोगे इसका, ठीक है। तो तुम लोग जो होता है अपना खड़ा होकर भाषण देते हो। तुम लोगों को तो ये पता था कि धारा 370 नहीं हट पाएगी। इनको ये पता था, जैसे महबूबा मुफ्ती चिल्ला रही थी ना कि धारा 370 हटेगी तो हमारे लाशों से गुजरना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक उस समय राज्यपाल थे, बोल दिए कि तुम्हारे लाशों से होके गुजरेंगे हम, तुम्हारी औकात होगी तो तुम रोक लेना धारा 370 हटाने से, ठीक है। इन लोगों की यही स्थिति है। तो इन लोगों को जो है कुछ समझ में आता नहीं है, जो होता है वो लोग बोलते रहते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हमारी इन जगहों का विवादित होने का सबसे बड़ा रीज़न हमारे यहाँ का नेता है। कोई भी जगह अगर विवादित हो रही है तो हमारे नेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्थिति थी, ये तुरंत लेके चले गए 1948 में वहाँ पे लेके। जब हमारी सेना यहाँ पे पहुँची थी, ठीक। आप जानते हैं हम इंदिरा गांधी हो चाहे कोई भी हो, हम गलत किसी को भी नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। हम भले वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चल रहे हैं, ठीक है, कि सभी देश एक समान है, हम सभी देश भाई भाई हैं। उसीलिए तो जो है 1962 में चाइना हमको कब्जा लिया है, चीनी भारत भाई गए। 1948 में 48 के बाद जब हमारी भारत की सेना यहाँ तक पहुँची थी, ठीक है, यहाँ तक जब हमारी सेना भारत से बाहर पहुँची थी तो फिर इन्होंने बोल दिया कि अब जो है भारत पीछे हट जाइए, ठीक है। भारत पीछे हट गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारत को पीछे हटा लीजिए, ठीक है। क्या जरूरत है आपको कहने की। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल के उसको हटाए हैं। भारत का एक नक्शा यहाँ पे है, यहाँ पे आप बांग्लादेश को पाएंगे, ठीक। 1971 में इंदिरा गांधी इसको अलग करवाई,
ठीक है। आप जब अलग करवाई थी तो आप उसको बाद में क्यों नहीं मिलाई? बांग्लादेश वाला की थी ना 1971 उस बांग्लादेश तो वो था। देखिए ये पूर्वी पाकिस्तान था ना, ये जो नीचे वाला भाग है बांग्लादेश, आज जिसको आप देख रहे हैं, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। वो पूर्वी पाकिस्तान था जो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, तो वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बन गए, ठीक है। लेकिन जब हमारे भारत का विभाजन हो गया 1947 में, तो इस पूर्वी बंगाल को बोल दिया गया पूर्वी पाकिस्तान, इसको बोल दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन 1971 में जब यहाँ से याहिया खान यहाँ पे आक्रमण करवा दिया, यहाँ के अनरिकॉर्ड महिलाओं का लगभग 30 से 35 ज़्यादा अनरिकॉर्ड महिलाओं का रेप हुआ, और पाकिस्तान की जो सेनाएं थी, सोचिए कि ये कितने हरामजादे टाइप के हैं कि सब सिर्फ रेप करने के लिए महिलाओं का सिर्फ अपना ट्रांसफ़र कराते थे यहाँ पे। सोचिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा था। ये अपने आप को बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े रक्षक हैं। एक ठो तुर्की जो है, हम अभी बताए ना कि हम लोग रोड बना रहे हैं, ठीक, यूरोप से जुड़ने के लिए, तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये दोनों जो देश हैं अपने आप को सोचते हैं कि नहीं, सबसे बड़े मुस्लिमों के संरक्षक हम हैं। यही संरक्षक जब चाइना में उइगर मुसलमान हैं, ठीक है, उइगर मुसलमानों को चाइना जब पीटता है और कहता है कि वहाँ की जो महिलाएं है ना, जो बुर्काबंदी महिलाएं, कहते किसी को नहीं पहनना है, और आप जो है कपड़े घुटने से ऊपर पहनेंगे, कपड़े आप घुटने से ऊपर पहनेंगी, तब इसी पाकिस्तान की यहाँ पे बोलती नहीं चलती है, उसी चाइना में। अब पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में हम लोग इतनी छूट दे के रखे हैं, उसके बावजूद की स्थिति ये है, ठीक है। तो वहाँ पे पाकिस्तान नहीं बोल पाता है, और जगह देना होता तो किसी को जगह कुछ दे देगा, किसी को कुछ दे देगा। सर तो सियाचिन अभी किसके पास है? भारत के पास है। तो पता नहीं है कि 1984 में सफ़ेद सागर मेघदूत चला ऑपरेशन, तो उसके बाद वो हमारा हो गया, अब हमारे कब्जे में है वो। सर तो सियाचिन लेने का क्या मतलब है? अभी बता रहे हैं, देखिए मतलब क्या होता है। जब वो हम लोग हटा दिया था कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, तो फिर उसके बाद ना वो बीच वहाँ पे कब्जा कर दिया वो था। नहीं, तो लेने से क्या फायदा, क्या फायदा होगा? देखिए सुनिए, फायदा आप लोग इसे आप इस तरह मना कर, हमारी बात तो सुना करिए आप लोग अब अपने ही बात निष्कर्ष निकाल लेंगे तो फिर क्या मतलब है यहाँ पढ़ने का। आप लोग जब इतना बोलते हैं तो इसमें वॉइस रिकॉर्ड होता है ना, इस चीज़ में थोड़ा केयरफुल रहा करिए। क्लास में इतना बोलेंगे दिक्कत होगा ना, ठीक है आपका ये ओके, ठीक है। हम यहाँ से अभी बताए हैं कि ये जा रहा है आपका CPC। हम यहाँ पे अपना सियाचिन ग्लेशियर है, विश्व का सबसे ऊंचा शीत युद्ध का मैदान है, ठीक। जब विश्व का सबसे ऊंचा शीत युद्ध का मैदान है और यहीं से आप चाइना ले जाएगा ना, तुम ले जाओ सेना अपनी, ठीक है। जिस दिन हमको लगा जैसे हमको जिस दिन लगा कि नहीं चाइना ज़्यादा ऐंठ रहा है, ठीक है, उसकी जो ऐंठन ज़्यादा बढ़ गई है, हम यहाँ से चलवा देंगे सब अपना, जितने हमारे राफेल विमान वगैरह जितने भी हैं, तोप वगैरह जितने भी सब कुछ रहेगा अपना चलवा देंगे, इस पर बम विस्फोट करा देंगे। हम जो है यहाँ पे इंटरनेशनल में पढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तजाकिस्तान में यहाँ पे एक एयरपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ पे भी, यहाँ से हम मुहैया हैं, यहाँ से यहाँ करेंगे। तजाकिस्तान से दे रहा है क्या? हाँ, क्या नहीं देगा। आप अपने सभी देशों से आप अपना मंगोलिया जानते हैं, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया से चाइना की बनती नहीं है, ठीक, मंगोलिया का देश है, चाइना के जस्ट ऊपर है, उसकी बनती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के देश के नीति निर्देशकों को ये पता नहीं है कि सबसे पहले झुकना जरूरी होता है, झुकना जरूरी होता है। झुकेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? अपने आप को विश्वगुरु घोषित करने में लगे हैं हमारे साहब। आप विश्वगुरु घोषित होइए, पहले अपने यहाँ की महिलाओं को तो सेव कर लीजिए, अपने यहाँ की जो गरीबी उसको तो हटा लीजिए। वो तो कर नहीं पा रहे हैं, विश्वगुरु घोषित हो जा रहे हैं। जो चीज़ के लिए इंडोनेशिया 350 खर्चा किया G20 के लिए, जिस चीज़ के लिए जापान 2000 कुछ करोड़ खर्चा किया, जिस चीज़ के लिए जर्मनी कुछ खर्चा किया 600-700 करोड़, आप उसके लिए 4100 करोड़ खर्चा कर दिए हैं। बताइए 4100 करोड़ फ्री का आ रहा है क्या ये? अब क्या मतलब था लोगों पे गलत लगाने का? ये बताइए, ये क्या 4100 करोड़ फ्री का क्या खर्चा किया? G20 में मिला क्या किसी को? कुछ नहीं मिला सर। बजट से 9 करोड़ का बना, ठीक है, 900 कुछ करोड़ का बना था बजट इस पर, बजट 900 करोड़ का बना। खर्चा हुआ 41 ठीक है, 4 गुना खर्चा हुआ है। क्या मतलब था इसका? तो हमारे यहाँ के घोटाला में गया हुआ है। जानते, हमारे यहाँ के जो नीति निदेशक हैं, इनको ये नहीं बता पाते हैं कि हमारे जो हैं, जैसे क्या है कि कोई भी अनुबंध कोई भी चीज़ें जब होती है वो सब नेता ही करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो IAS अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, वो सिर्फ बताने का काम करते हैं। हम आप लोग हर बार कह रहे हैं कि हमारा देश जो चलता है सचिवों से चलता है,
सचिवों से जानते क्या होता है, कभी कभी आप जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, ठीक है, उनकी लड़कियों की शादी या उनके लड़कों की शादी बड़े बड़े अफसरों से होती है, ठीक है। जब बड़े बड़े अफसरों से होती है तो क्या होता है, कभी कभी जब किसी नेता को गरियावाना रहता है ना, तो ये जितने बड़े बड़े सचिव रहते हैं सबका काम सही नहीं करते हैं, ठीक है। जब सही काम नहीं करेंगे तो जो सचिव है उसको गरियाएगा, ठीक है, उस वाले अधिकारी को, ठीक है। जब वहाँ पर वो अधिकारी है उससे कहेगा कि उस जो है अब दूसरा अधिकारी है, इससे शादी हुई है, काम करेगा, उसका काम सही मत करो, ठीक है। तो गाड़ी जब इसको दे दिया सचिव को, अब जनता गाड़ी किसको देगी, नेता को, कि नेता सही काम करा ही नहीं रहा। जैसे आपके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता पैसा आता है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाता के तहत पैसा आता है, आपको जाना पड़ता है ब्लॉक पे सबको रजिस्ट्रेशन कराने। आप ब्लॉक पे जब जाएंगे ना तो पता नहीं उनको लगता है कि देश के सबसे बड़े आदमी वही लोग हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझते हैं सब, अपने आप को प्रधानमंत्री ही समझेंगे। ब्लॉक वाले पे जो अधिकारी है अपने आप को प्रधानमंत्री समझते हैं सब, ठीक है। यही बात है, जब तक नौकरी नहीं लगी रहती है तब तक ऐसे तड़फड़ाते हैं जैसे लगता है कि सबसे बेरोजगार और गरीब वही लोग हैं। तो हमारे यहाँ के जो नीति निदेशक हैं वो हमारे देश के नेताओं को बताने में भूल जाते हैं कि देखिए ये काम करिए। तो मंगोलिया यहाँ पे है, चीन बीच में पड़ जाता है, यहाँ पर मंगोलिया है। अभी राजनाथ सिंह यहाँ पे गए थे कुछ दिनों पहले, तो वो मंगोलिया उनको गधा उपहार में दिया था, गधा। जैसे वहाँ पर ज़्यादा गधा चलते हैं, हम बताइए रीति रिवाज अच्छा वहाँ के लिए है, तब बताइए गधा उपहार लें। आप जब गधा उपहार लेने गए तो हम मानते हैं। पाकिस्तान की स्थिति है कि वहाँ से अगर कोई शादी करता है तो उसको गधा मिलता है। पाकिस्तान की यही स्थिति है, तुम दे रहे हो CPSC बनाने के लिए, लोग कि 85 बिलियन डॉलर हमको दे दे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, पूरा बेच देगा अपने आप को, तभी चाइना की भर नहीं पाएगा ये कर्जा। अपने आप को बेचेंगे तभी ये कर्जा नहीं भर पाएंगे। हमारे रक्षा मंत्री जी गए थे तो वहाँ से गए थे गधा लेने। बताइए आप, जैसे वो नहीं होता है कि हम उनको उपहार में दे रहे हैं, अब वहाँ पे वो रहेगा तो जितने दिन तक रहेगा उसकी सेफ्टी वगैरह जो भी कराएंगे वो सब कराएंगे, भारत पे उसका खर्चा देखेगा, ठीक है। तो आप जो है अब यहाँ पे जब है ये यहाँ पे जब है तो अब एक काम करिए, हमारा ये जो है इसका जो है सीमा लगती है वो रूस से भी लगती है, ठीक है। जब उसकी सीमा रूस से लगती है तो हमारा रूस से अच्छा परिचय है। एक काम करो कि यहाँ पे रूस के साथ मिलकर यहाँ पे कुछ बना लो, रूस के साथ मिलके तुम कुछ बना लो। तो हमारे यहाँ की नीति निदेशक तो पता नहीं पैसा खर्चा होगा, ससुर तुम लोग घोटाला करने से बचो तब ना तुम लोग के पास पैसा रहे। यहाँ पे तुम लोग जगह बनाते देखिए उसमें वर्ल्ड में, खुली वर्ल्ड में नहीं, वर्ल्ड में पाइए पूरे विश्व वाले में। देखिए इस तरह दिया होगा, उसी में, हाँ उसी वाले में देख लीजिए आप लोग, उसमें देखिए नहीं मिला आप लोगों का। सर भी जाएंगे तो चाइना के ऊपर से उड़ के जाएंगे, जाम पड़ेगा, मंगोलिया जाने के लिए कैसे जाएंगे? दीजिए हमको, दीजिए आप लोगों को, दीजिए हम आपको बताएं किधर दीजिए। देखिए ये है भारत के, देखिए भारत के ऊपर जस्ट चाइना है चाइना है उसके ऊपर, भारत के ऊपर जस्ट चाइना है कि नहीं? उसके जस्ट ऊपर देखिए बीच में होगा, भूरा कलर का दिखा रहा होगा, मंगोलिया दिखा रहा है भूरा। आप जैसे वो पॉलिटिकल मैप है, लेकिन वहाँ पे जो है मंगोलिया है, किसी में और अलग कलर नहीं दिख रहा है आप लोगों में, आप में नहीं दिख रहा है मंगोलिया। चाइना के जस्ट ऊपर देखिए दिख रहा है मंगोलिया दिखा आप लोगों को ना। उस मंगोलिया में जब हमारे रक्षा मंत्री गए थे तो हम बता रहे हैं उनको क्या दिया उपहार में, गधा दिया गया, जो वहाँ का सबसे कल्चरल चीज़ है वहाँ पे प्रदान किया जाता है, ठीक है। एक काम करिए कुछ नहीं, बेइज्जती नहीं, वहाँ उपहार के लिए। वो मंगोलिया देखिए उसकी सीमा रूस से लग रही है, हाँ रूस से मिल रही कि नहीं? आप बताइए कि हम मंगोलिया में जब गए हैं तो वहाँ पर हमको बात करना चाहिए ना कि हमें ये जगह दे दीजिए, हम बात ही नहीं ढंग से कर पाते हैं, हमको बात करना चाहिए ना कि अब देखिए हमको चाइना परेशान करता है, चाइना हमारे बांग्लादेश में आके पोर्ट ले लेगा, हमारे श्रीलंका में आके पोर्ट लेगा, पाकिस्तान में आके हमको चारों तरफ से चाइना घेर ले रहा है। हम चाइना को घेर ही नहीं पा रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। आप सोचिए कि जब मंगोलिया की जो है चाइना से पड़ती नहीं उतनी, ठीक है, जब मंगोलिया की चाइना से उतनी नहीं पड़ती है तो पैसा खर्चा करिए ना आप, पैसा खर्चा करिए ना। तो पैसा खर्चा करना नहीं चाहेंगे, घोटाला से बच जाए तो पैसा खर्चा करें, ठीक है। तो आप जो है आप हम देखिए ऐसा नहीं, अब हमारा जो है रिश्ता रूस से भी सही है,
हमारा रिश्ता रूस से सही है, एक काम करिए, रूस से मिल के मंगोलिया में कुछ कर लीजिए, रूस से मिल के मंगोलिया में कुछ कर लीजिए। कहीं काहे करेंगे, पैसा खर्चा होगा ना। तो हमारे यहाँ की नीति निर्देशों को कोई पता नहीं है कि हमें सब बताएं, ठीक है, तो नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो जैसे आप सोचिए, हमारे सिरहाने आके बैठा है कि नहीं, ये आके बैठा है, यहाँ से तुम टैंक ले आओगे, यहाँ से राशन ले आओगे, यहाँ से तुम व्यापार करोगे। हम पागल हैं, हम पागल हैं। यहाँ पे मतलब तो हमारे सिरहाने, और सबसे बड़ी बात है, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इसको बहुत सह दे रहे हैं। हमें चाहिए हम तुरंत अटैक करें इसको, ठीक। तुम यहाँ पे मतलब हम कर देगा फिर कौन सपोर्ट कर देगा? चाइना इसको बना रहा है ना, इसको चाइना 85 बिलियन मान लीजिए 10 पीओके पे तो करते हैं। हाँ हमला करते हैं, हाँ? चाइना सपोर्ट नहीं कर करो तुम सपोर्ट, चाइना सपोर्ट करेगा ना, तो करे चाइना सपोर्ट, हम तैयार हैं। लेकिन हमें क्या, हमें तो थोड़ी इकोनॉमी डूब जाएगी हमारी। हमारे जो फ़ोन चल रहे हैं, हमारे घर में फ़ोन जो है, हमारे जितने फ़ोन हैं, आप सभी लोगों के पास फ़ोन है, सभी फ़ोन साइंस सबके चाइना के हैं। अगर आपका सैमसंग हुआ तो दक्षिण कोरिया का है, ठीक। किसी का सैमसंग हो दक्षिण कोरिया का। बाकी जितने भी फ़ोन हैं, चाहे वो हुआई हो, चाहे वीवो हो, चाहे वन प्लस हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे शाओमी के नए नए फ़ोन आ रहे थे, चाहे रेडमी हो, एमआई, जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब चाइना के हैं। जैसे आप बता मंगोलिया में बना लीजिए एयरपोर्ट, वो मंगोलिया जाने के लिए चाइना से होली भी जाना पड़ेगा। कहाँ चाइना जाएंगे आप? तो दूसरे देश में अरे हम करेंगे, हमको चाइना से जाने की क्या जरूरत है? अरे हम करें। अच्छा ये बताइए, हमको सिर्फ चाइना ही जाना है? मतलब आपके पास चाइना जो है आपके घूम के इस तरह से पीछे से आके श्रीलंका में हम्बल टोटा बन लगा ले रहा है, ठीक है, और आप जो घूम के वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप नहीं जा सकते हैं। तो आप हम लोगों को फुर्सत अपने से नहीं है। यहाँ पे लड़ाएंगे हिंदू से, यहाँ से लड़ाएंगे मुस्लिम से। पाकिस्तान के बगल उससे पहले तो पाकिस्तान से परमिट लेना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे क्या मतलब है? अच्छा ये बताइए, आप लोग जब इंटरनेट ये पढ़ रहे हैं, ये बताइए, ये दिख रहा है आपको, बोलना दिख रहा है ना? पाकिस्तानी बात जाएंगे, ये देखिए पहले, उसमें हम बता रहे हैं, उसको देखिए। भारत दिख रहा है आपको? यहाँ पे भारत है, भारत दिख रहा है ना? भारत जब यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नीचे दिखे श्रीलंका है। चाइना इस साइड से चल के यहाँ पे आता है, चाइना पे लेता है, पाकिस्तान के, सॉरी श्रीलंका के पास इस तरह से घूम के आता है, लेता है। आप यहीं से घूम के ऊपर आके नहीं ले सकते हैं, आप उधर से घूम के नहीं ले सकते हैं। चाइना से हमको क्या, चाइना में क्यों जाएंगे हम चाइना में क्यों जाएं? तो हम इसीलिए तो कहेंगे रूस से हमारा अच्छा संबंध है। अरे हम ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, हम उससे ये 400 मिसाइल ले रहे हैं, तो हमारे उससे अच्छा रिलेशन है कि नहीं? हम उससे इतना तेल लिए हैं, अच्छा रिलेशन है कि नहीं? जब हमारा उससे अच्छा रिलेशन है तो हम मंगोलिया से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मंगोलिया से बात करो, वहाँ पर पूछ लें। यानी जहाँ जहाँ पे चाइना है, अगर चाइना को घेरना है तो सबसे पहले उसको वहाँ उन देशों को मारिए, उसको घेरो। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जब बजट पास होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ जब बजट पास होता है तो निर्धारित हो जाता है नेताओं का, तुम्हारे खाता में इतना पैसा जाएगा, तुम्हारे खाता में इतना, ये सब निर्धारित होता है। ये लोग, अरे हमारे यहाँ के नेताओं को आप कहेंगे ना, ये कहेंगे कि ये CPC है, तो कहेंगे ये क्या होता है? ये कहेंगे कि चाय पकौड़ा कर देंगे इसको, ये सब चाय पकौड़ा है, ठीक है। हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ के नेताओं को बताना पड़े कि ये CPC क्या है, तो हमारे यहाँ के नेताओं को देखिए कि परिभाषा क्या होगी CPC की। देखिए सर, चाय पकौड़ा इकोनॉमी चेंज, ठीक, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका नाम है CPC का। लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं से जब पूछा जाएगा कि CPC का फुल फॉर्म बताइए, तो वो तब सोचेंगे कि मोदी जी तो बोले हैं चाय पकौड़ा तलना है, उससे इकोनॉमी चेंज होगी। नहीं समझ आ रहा है? इससे फुर्सत मिले सब तब ना किसी को। सर चाय पकौड़ा बेचेंगे सर, मतलब सर हाई लेवल पे बेचेंगे तो उससे भी होता है। हाई लेवल पे? कौन से लेवल पे? यानी आप जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला लेंगे क्या चाय पकौड़ा बेच रहे? ठीक है, कुछ भी हो, कितना कमान भी हो, किस चीज़ का, किस चीज़ का? क्यों? आप देखिए, आप लोग अपने मत बहस क्या करिए, हम बोलते हैं तो मत बहस करिए, ठीक है। अब जो है हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे नेताओं को देख लीजिए,
हमारे नेताओं की यही स्थिति है उन लोगों की। अगर जैसे मनोज तिवारी से पूछा जाता है कि इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, तो कहते हैं कि मोदी जी बढ़ाएंगे। मोदी जी बढ़ाएंगे तो कहेंगे ना कि चाय, वो तो बोले थे कि चाय पकौड़ा बेचिए तो इकोनॉमी चेंज हो ही जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा ये बताएंगे। अगर आप पूछ देंगे कि सीपीसी क्या है तो कहेंगे चाय पकौड़ा विल चेंज द इकोनॉमी। ठीक है, करिए चेंज चाय पकौड़ा से। मान लीजिए कॉरिडोर बना लेगा। हाँ कॉरिडोर मान लीजिए बना लेगा। हाँ, तो कॉरिडोर बना देगा तो जिस चीज़ पे हम नाच करते हैं, जब कॉरिडोर बना लेगा, जिस चीज़ पे हम नाच करते हैं कि चाइना इस साइड से घूम के यहाँ भारत के पास नहीं आके पूरे यूरोप में जाने के लिए इस साइड से घूमता है ना, वो आएगा ही नहीं कभी। उसको जितना भी काम करेगा सब इधर से काम करके निपट जाएगा यूरोप में, और आप ताकते रह जाएंगे। जो हम नया यूरोप बनाने की सोच रहे हैं रोड ना, कभी ज़िंदगी में नहीं बना पाएंगे। वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए सर हम लोग पीओके चाहिए, वो बना लिया तो उसके साथ भी तो लड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो किस चीज़ के लिए? पीओके तो वही ना गुजार रहा है वो कॉरिडोर अपना। पीओके से होके जा रहा है, ठीक है, तो किसको दे दिया है वो? चाइना को। पाकिस्तान दिया चाइना को, ठीक है। अब पाकिस्तान जब चाइना को दे दिया है तो चाइना खरीद न लिया उसको $85 बिलियन में, कर्जा न ले लिया, अब उसको बना रहा है वो। ठीक है, तो चाइना बोल दिया कि जब ये रोड बन जाएगा तो इसके हम अगल बगल जो 11,000 फैक्ट्री लगाएंगे। चलो लगाओ, तुम ससुरे फैक्ट्री लगाओगे ना, लगाओ। हम तो कह रहे हैं कि देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो एक का दिन गुस्सा है, अब बोले कि चलो तुम बना रहे हो सीपीसी तो बनाओ, हम देख रहे हैं इसको। तो वही कह रहे हैं कि हम देखिए आप किधर से कहाँ हमला करेंगे आप? हम यही चाहते हैं ना कि हम जो सेकेंड डबल फ्रंट पे हम नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, डबल फ्रंट पे हम नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम हम लड़ लेंगे। हम डबल फ्रंट पे यहाँ नहीं लड़ पाएंगे। तो हम अच्छा है, हाँ, मान लीजिए चाइना और पाकिस्तान मिल गए और भारत मान लीजिए हमला कर रहा है, चाइना तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, तो क्या सर, तो रूस भारत को सपोर्ट करेगा या चाइना करेगा? रूस देखिए भारत का, देखिए आप देखिए भारत का जो रवैया है, अब भारत जो है अपनी क्या बोलते हैं इसको, अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका की तरफ जा रहा है लेके। ठीक है, अपनी जो कूटनीति है वो अमेरिका की तरफ झुका रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अब जो आयात कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें अमेरिका से कर रहे हैं। आज भी हमारे पास जो 70% हथियार हैं वो रूस के हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा झुकाव है अब हो गया अमेरिका की तरफ। ठीक है, तो रूस जो है थोड़ा सा अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है चाइना को लेके। ठीक है, समझा रहे कि नहीं? लेकिन एक समय था 1969-70 के दशक में कि यही अमेरिका है जिस अमेरिका की तरफ हम झुके। हम बार बार कहते हैं ना कि इंटरनेशनल लेवल में कोई किसी का कुछ नहीं है। जो इंटरनेशनल लेवल है वो सिर्फ व्यापार के लिए है, व्यापार ही व्यापार है, बाकी इंटरनेशनल किसी का कुछ नहीं। यही 1969-70 का दशक है जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा लेके आया था, हमारे देश को परमाणु बम की धमकी दे रहा था। तो यही रूस है अपना 40वां बेड़ा लाया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो नीति निर्देशक लोग हैं वो हमारे भारत के नेताओं को ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या कहाँ पे करना है। इनको पता पूछेंगे तब तो। आप जानते हैं जो सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलते। तो इसमें जो एक्टिव हैं जयशंकर प्रसाद को इसीलिए जो है विदेश मंत्रालय नहीं दे गया है। जयशंकर प्रसाद जो हैं इसी तरह विदेश मंत्रालय नहीं दिया गया है। हाँ, IRS उसमें रहे ना, IFS में, इंडियन फॉरेन सर्विस में। ठीक है, मोदी जी उनको बनाए खुद से सेलेक्ट करके, क्योंकि चाइना में एक बार वो कुछ बोल रहे थे। ठीक है, चाइना के बारे में तो मोदी जी मतलब समझाए थे बार बार कि देखिए इस तरह नहीं, इस तरह बोलिए। ठीक, वहाँ पे तब जाके उसको है विदेश मंत्रालय खैर अच्छा ये भी चलाते जयशंकर प्रसाद भी। इससे पहले सुषमा स्वराज थी, ठीक है, महिला थी। जयशंकर प्रसाद भी अच्छा विदेश मंत्रालय चलाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, बड़े लेवल पे आप कूटनीतिक चला रहे हैं तो उस चीज़ पर ध्यान रखिए। ठीक, तब जैसे आप बता दें पीओके लेना है तो पीओके में जो बेच दिया तो पीओके लेंगे कैसे? बेच दिया है, वो कर्ज देकर सिर्फ रोड के लिए दिया है ना, वो रोड के लिए, रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए रोड बनाएंगे। तो रोड इसलिए चाइना को इस फायदा इसलिए तब न बना रहा है रोड। तो मान लीजिए अगर हम हमला करेंगे, वो जमीन नहीं बेचा है। पीओके मान लीजिए अगर हम लोग हमला करेंगे तो उसका ये जो उसका बाधा हो जाएगा चाइना के आने जाने के लिए। हाँ, तो हम चाहते हैं तो वो भारत के खिलाफ आ जाए, लड़ेगा। आइए खिलाफ, लद्दाख में इतने दिन से खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। लद्दाख में इतने दिन से खिलाफ हैं, लड़िए रहे, कर क्या रहे हैं आप? जब लद्दाख में लड़ रहे हैं तो यहाँ भी लड़ लेंगे। ठीक है, अब जो जिस चीज़ का आप चाइना सपना देख रहा है उस चाइना के उस सपने को स्वीकार कराने में सबसे बड़ा हम लोगों का योगदान है। चाइना के सभी सपनों को स्वीकार कराने में नहीं, कभी कभी होता है कि आपके जो दुश्मन होते हैं आपसे आगे निकल जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप ही का होता है।
आपके उससे व्यापार कम करना चाहिए सर, वो आर्थिक आपके जो दुश्मन हैं आपसे आगे इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि आपका योगदान उसमें बहुत बड़ा है। 118 अरब डॉलर हमने व्यापार किया 2022-23 में, व्यापार उससे कम करिए, वो खुद ही आर्थिक 118 अरब डॉलर का, ठीक है। 100 अरब डॉलर का नुकसान में हम सिर्फ 18 डॉलर का निर्यात किए हैं इसको, चाइना को। सोच लीजिए कि भारत की स्थिति क्या है, समझ रहे हैं? तो हम किस बेस पे हम ये इसको ले लेंगे या किस बेस पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यही सब ना है, जब यही सब पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेंगे कि चल क्या रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। जब आप इस क्षेत्र में घुसेंगे, जब पढ़ना चालू करेंगे, नहीं अब इधर दिमाग लग गया, नहीं अब पढ़ना है अब है, तब समझ आएगा कि देखिए क्या होता है। जब इंटरेस्ट हो जाता है ना एक बार इंसान को किसी चीज़ में, तो इंसान खोजने लगता है उसी चीज़ को। आपका इंटरेस्ट चाहे जिधर हो, आप उसको जो है उसका भी आप गलत ले लें चाहे सही भी ले लें, क्योंकि आज के दिमाग में अब हम जब आप लोगों से कुछ बोलते हैं सर, तो आप लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, और जो आप लोगों का वे है वो तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बात आई इंटरेस्ट की, वैसे ही एक दूसरे को देखने लगे कैसे इंटरेस्ट। आप जो है उस रवैया को आप लोग चेंज करिए, ठीक है। हर बार वही रवैया लेके नहीं चलते हैं। जब अब इंटरनेशनल में पढ़ेंगे यही सब समझाया जाएगा, तब आपकी खोपड़ी काम करेगी कि नहीं अब जो है हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। हम अमित शाह तो नहीं हम कि 84 लाख टोटल का कितना बोलते हैं, टोटल 44 लाख, इंग्लिश में 84 लाख। नहीं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता टोटल 84 लाख हैं, 44 लाख ऐसा बोल रहे हैं, 44 लाख बोल देते हैं, टोटल 84। 12वीं के बाद इंटर करा देते हैं कभी। हम तो कभी कभी सोच रहे थे अच्छा चलिए कम से कम एक तो क्लास तो बढ़ा 12वीं के बाद। तो हमको यही नहीं समझ आ रहा था। अच्छा ये विधानसभा का चुनाव हो रहा था ना 2022 में, जब प्रचार करने आए थे आजमगढ़ में अमित शाह जी, तो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो हमको ये नहीं समझ आ रहा था कि 12वीं के बाद जो है लैपटॉप मिलेगा या इंटर के बाद। बटने वाला है, लेकिन हम लोग को नहीं मिलेगा ना, मिलेगा आप लोगों को। नहीं परसेंटेज भी नहीं है। हाँ नहीं मिलने वाला है, लेकिन इंटर वालों को नहीं, ग्रेजुएशन वालों को है। किसी को मिल भी है। जैसे हम तो यही सोच रहे थे कि अमित शाह जी तो बोलेंगे 12वीं के बाद इंटर, तो देंगे कब? इंटर के बाद देंगे कि 12वीं के बाद देंगे? ठीक है, अब देखिए इधर हो गया। जानते जब इस यहाँ पे पढ़ने लगे ना, खोपड़िया इतना गर्म हो जाती है पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान पता नहीं ऐसा क्या सोचता है। हम सही बताया तो पाकिस्तान ज़्यादा भारत को लेकर दिमाग खराब होता है। विदेश में कहाँ जाए अपने अंदर देख चल तो रहा है, जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ चल रहा है। अरे अभी नहीं देखें, अभी कल का मुठभेड़ हुआ है, उसमें हमारा एक कर्नल मारे गए हैं, दो जवान मारे गए हैं। डीएसपी शहीद हुआ है, डीएसपी है, कल ही का तो हुआ है वाला, इतना लोग पता है। इधर देखिए फिर ये आपका पीओके, ये आपका सीपीसी, ठीक। यहाँ पे आपका सियाचिन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा शीत युद्ध का मैदान है, ठीक है। अब देखिए यहीं पे देखिए कारगिल होगा, ठीक। कारगिल देखिए, कौन सा सर? कारगिल कारगिल। कारगिल। फिर पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में देखिए, लद्दाख की तरफ से जाइए। किसका फोन आ रहा है? Voice call
उसको रोकिए तो ये वाला पहले बटन दबाइए